दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरे दिन भी केंद्र सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के इस्तेमाल को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वाले, फेरी वाले और छोटे दुकानदारों का खास ख्याल रखा गया है। दोस्तों, इसमें हम एक एक करके समझते चलेंगे कि प्रवासी मजदूरों के लिए क्या क्या ऐलान किए गए हैं। इसमें पहला जो है वो अपने गांव पहुंचे प्रवासी मजदूर वहां भी खुद को पंजीकृत कराकर काम कर सकते हैं, जिसके लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा के तहत दिहाड़ी भी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। श्रम कानून में सुधार का काम चल रहा है। न्यूनतम मजदूरी के भेदभाव को खत्म किया जाएगा। सरकार श्रमिकों के लिए काम कर रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि 10 से कम कर्मचारी वाली कंपनी में ESI की सुविधा होगी। देश में न्यूनतम वेतन का लाभ 30% वर्कर ही उठा पाते हैं। न्यूनतम वेतन में क्षेत्रीय असमानता को भी दूर किया जाएगा। न्यूनतम वेतन तय करने के नियमों का सरलीकरण किया जाएगा। दोस्तों, इसके आगे उन्होंने बताया है कि सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी काम किया जाएगा। सभी मजदूरों की सालाना स्वास्थ्य जांच करवाई जाएगी। और उन्होंने आगे बताया कि बेरोजगार हुए मजदूरों को भी काम दिया जाएगा। दोस्तों, इसके आगे की जो एक घोषणा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक देश एक राशन कार्ड योजना। सरकार एक देश एक राशन कार्ड योजना लाने पर काम कर रही है। इसके जरिए देश में कहीं भी अनाज लिया जा सकेगा। प्रवासी मजदूर देश में किसी भी राशन डिपो से जाकर राशन खरीद सकेंगे। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक निःशुल्क अनाज देने के लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बिना राशन कार्ड वाले 2 महीने तक प्रति परिवार 5-5 किलो गेहूं और चावल और 1 किलो चना मुफ्त में ले पाएंगे। दोस्तों, कम किराए पर घर मिलेगा। इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि ये स्कीम का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें ये भी मेंशन है कि कम किराए पर आपको घर मिल जाएगा अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं या प्रवासी हैं। तो सरकार शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए रेंटल स्कीम लाएगी और प्रवासी मजदूरों के लिए कम किराए वाले घर भी उपलब्ध कराने पर काम किया जाएगा। सरकार ने मुद्रा स्कीम के तहत 50,000 रुपये या उससे कम के मुद्रा लोन की अदायगी पर 3 महीने की छूट दी है। इसके बाद 2% ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने तक दिया जाएगा। करीब 3 करोड़ लोगों को कुल 1500 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा। दोस्तों, अब इसके आगे देखते हैं कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्या अनाउंसमेंट किया गया है। रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इन्हें कारोबार बढ़ाने के लिए 10,000 रुपए तक का कर्ज मिलेगा। सरकार 1 महीने के अंदर इस योजना को लॉन्च करेगी। इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित होंगे। डिजिटल पेमेंट करने वालों को इनाम मिलेगा। आने वाले समय में उन्हें 10,000 से अधिक धन मुहैया कराया जाएगा। नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपए की मदद ग्रामीण बैंकों को दी है। 12,000 स्वयं सहायता समूहों ने 3 करोड़ मास्क बनाए और शहरी गरीबों के लिए 7200 नए स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। और दोस्तों, आगे देखते हैं किसानों के लिए क्या घोषणाएं की गई हैं। किसानों के लिए दोस्तों इसमें बताया गया है कि 3 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए के सस्ते कर्ज का फायदा पहले ही मिल रहा है। 6 महीने तक उन्हें वापस नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है दोस्तों, इसको समझना चाहिए। और 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। 25,000 करोड़ रुपए के लोन इन किसानों को दिए गए हैं। किसानों के लिए सरकार 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को देगी। यह नाबार्ड को मिले 90,000 करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए मार्च और अप्रैल में 63 लाख लोन मंजूर किए गए हैं। इनकी कीमत 86,600 करोड़ रुपए होगी। छोटे किसानों को रियायती दरों पर 4 लाख करोड़ का लोन मिलेगा। कर्ज के ब्याज पर 31 मई तक छूट दी जाएगी। सरकार ने 6 से 18 लाख रुपए सालाना आय वाले मध्यम वर्ग के समूह के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को मार्च 2021 तक बढ़ाया है। इससे 2.5 लाख मध्य आय वर्ग परिवार लाभान्वित होंगे। आदिवासी लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार जल्द ही 6,000 करोड़ रुपए की योजना लाएगी। आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।